अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशराक और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। काबुल एयरपोर्ट बम धमाके में मुलविस दहशतगर्द पकड़ने में पाकिस्तान ने मदद की है, इसका खास शुक्रिया अदा करते हैं। इस दहशतगर्द को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से खिताब, कहा कि 2021 में अफगानिस्तान से इनखला अमेरिका की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था। ये ऐलान करके खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी। अमेरिका के सदर ट्रंप का कांग्रेस से हालिया तारीख का तवील तरीन खिताब, जिसमें उन्होंने खबर दी कि 2021 में अफगानिस्तान से इनखला के मौके पर कि जो शायद अमेरिका की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था, काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाका किया गया और जो शख्स 13 अमेरिकी फौजियों की मौत का सबब बना वो पाकिस्तान की मदद से पकड़ा गया और अब उसे अमेरिका लाया जा रहा है ताकि इंसाफ का सामना कर सके। इसके लिए पाकिस्तान का खास शुक्रिया। 100 मिनट की तकरीर में ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडेन पर तनकीद की, ट्रांसजेंडर आइडियोलॉजी की मजम्मत की। ट्रंप ने बताया कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर इत्तेफाक कर लिया है। ट्रंप ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि मरीख पर सबसे पहले अमेरिका का झंडा लहराएंगे। ट्रंप के खिताब के दौरान एहतजाज भी किया गया। इलॉन मस्क के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठाए अरकान नजर आए। पॉलिसियों पर तनकीद भी की गई। पाकिस्तान ने CIA इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सीनियर दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका ने इजहार तशक्कुर किया है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले में 13 अमरीकी फौजी मारे गए थे। काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मुलव्विस सीनियर दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया। CIA की फराहम करदा मालूमात पर पाकिस्तान एलीट यूनिट ने पाक अफगान सरहदी इलाके में कार्रवाई की। दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में 13 अमरीकी फौजी मारे गए थे। शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पाकिस्तानी इदारों की जानिब से हिरासत में लिए जाने के बाद आज अमरीका के हवाले किया जा रहा है। शरीफुल्लाह अमरीकी इंटेलिजेंस का हाई वैल्यू टारगेट था। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी को सदर ट्रंप ने तरजीहात में शामिल कर रखा था। कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया है। एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम में कलीदी किरदार अदा किया है। हमने 80,000 से ज़ायद बहादुर सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान ने किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने दिया। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार कर दिया। पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों का गढ़ बन चुका है। आज वही बात डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। पाकिस्तान की एक सियासी जमात इस बात से परेशान है कि ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की है। ये परेशानी का मौका नहीं बल्कि इसकी तारीफ होनी चाहिए। ये बार बार हाईलाइट कर रहा था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने वही चीज हाईलाइट कर दी है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने वही चीज कह दी जो पाकिस्तान पिछले कई 3 सालों से दुनिया को ये बता रहा है कि देखिए अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं और ये दहशतगर्द जो है वो खित्ते अमन के लिए ठीक नहीं है। दुनिया ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, बड़ी बातें की, लेकिन आज वो चीज साबित हो गई कि पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्द जमातों के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर खड़े होकर अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन, पहले कांग्रेस एड्रेस के अंदर पाकिस्तान की तारीफ करना, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का जो किरदार है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के अंदर, जो पाकिस्तान का किरदार है दुनिया के सामने कि पाकिस्तान ने दुनिया को अमन देने के लिए, पुरअमन बनाने के लिए दुनिया को जो काम किया है, मैं समझता हूँ आज अमेरिकी सदर ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है। इससे पहले हमने देखा बड़े प्रोपेगेंडाज हुए, बड़ी बातें हुई, लोगों ने बड़ा कुछ कहा, लेकिन आज साबित हो गया कि अमेरिका पाकिस्तान के जो किरदार है दहशतगर्दी में ताउन जो है उसको सपोर्ट भी करता है और हमारा हमायती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू कैंट पर फितना और खवारिज का दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाते हुए 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया।
घबराहट में दहशतगर्दों ने बारूद से लदी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकराई। बुज़दिलाना हमले में 12 मासूम शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी एक्शन, बन्नू कैंट पर फितना अल ख्वारिज का हमला नाकाम बना दिया। अफ्तार के बाद दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को रोका। घबराहट में दहशतगर्दों ने बारूद से लदी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद सिक्योरिटी अमले ने 6 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। बाकी खारजी दहशतगर्दों को महसूर कर लिया गया है। दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी के धमाके से करीबी मस्जिद को नुकसान पहुंचा। घर की छत गिर गई। बुज़दिलाना हमले में 12 मासूम शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। मुसद्दिक़ इत्तलात के मुताबिक फितना अल ख्वारिज के बाकी खारजियों का फोन पर अफगानिस्तान से राब्ता है। और सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत दीगर ने बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ख़वारिज का हमला नाकाम बनाने और दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि कौम ऐसी मज़मूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि मुक़द्दस माह में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हुए कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों पर नाज है। और अदालती कार्रवाई का जिक्र करेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने ये समाअत की। बुशरा कमर के वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल देते हुए कहा कि FB अली 1965 की जंग का हीरो था। उस पर रिटायरमेंट के बाद अपने ऑफिस पर असर रसूख का इल्ज़ाम लगा। एक रिटायर्ड शख्स कैसे अपने ऑफिस को इस्तेमाल कर सकता है। जनरल ज़ियाउल हक ने FB अली का मिलिट्री ट्रायल किया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि जो काम FB अली करना चाह रहा था वो ज़ियाउल हक ने कर दिया। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि प्रोसीजर में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, इस पर अमल न होना एक अलग बात है। रिमार्क्स दिए गए कि मिलिट्री कोड पर 2 एतराज़ात हैं। एक एतराज़ तो ये है कि मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज़ कानूनी तजुर्बा न होने का लगाया गया है। वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल दिए कि मिलिट्री कोड भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का 30वां रोज़। IMF मिशन और वज़ारत तवानाई में मुज़ाकरात आज होंगे। पावर डिवीज़न और पेट्रोलियम डिवीज़न के हुकाम वफ़द को ब्रीफिंग देंगे। तफ़सीलात क्या हैं, उमर हयात खान से जानते हैं। जी उमर। प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए जो इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं। नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ़द जो है आज वज़ारत तवानाई हुकाम से बातचीत करेगा और इसके साथ साथ पावर सेक्टर में इस्लाहात, बिजली और गैस टैरिफ से मुतालिक जो हुकूम हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। IMF जायजा मिशन से इदारा शुमारियात हुकाम से भी बातचीत होगी और जायजा मिशन आज तीसरे रोज़ FBR समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों से मिलेगा और वजारत तवानाई के दोनों डिवीज़न पावर और पेट्रोलियम से बातचीत आज शेड्यूल है और IMF मिशन का प्रोग्राम के तहत पेशशुदा अहदाफ का जायजा लेगा। तकनीकी मुज़ाकरात में इदारों की कारकर्दगी और पेशरफ्त रिपोर्ट्स का जायजा जो है वो शामिल हैं। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इंतजामिया महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। कराची में लोग पानी, गैस और बिजली के लिए तरस रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि सब्जी, दालें, फल आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। महंगाई की रोकथाम के लिए कमिश्नर कराची और इनकी टीम क्या कर रही है? हुकूमत सहूलतें दे ताकि अवाम सहरो इफ्तार कर सकें। पाकिस्तान का बाबरकत महीना शुरू होता है तो उसके नतीजे में महंगाई को पर लग जाते हैं। एक आम इस्तेमाल की अशिया उनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं और लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे जाती है। सब्जी, दालें, फल, ये सारी चीजें वो हैं कि जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। हुक्मरान ये हैं चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि मसनूई महंगाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पूरे अमल के अंदर इंतजामिया, प्राइस कंट्रोल कमेटियां, AC, DC सारे लोग क्या कर रहे हैं? एक तरफ महंगाई का जिन है जो बोतल से बाहर है, जो काबू से बाहर है, दूसरी जानिब गैस की लोड शेडिंग का ना खत्म होने वाला सिलसिला है, पानी का मसला, बिजली का मसला, आदमी उससे बचे, हैवी ट्रैफिक लोगों को रोनता हुआ चला जाएगा। मसला जूं का तू है। कराची में सहरो अफ्तार में गैस की अदम फरहमी शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रही है। सूरत हाल इस वक्त क्या है, बात करेंगे। कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील, कहाँ पर मौजूद हैं, बताइएगा क्या कह रहे हैं सारिफीन?
जमशेद जो है वो 1 नंबर से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। शहर के अंदर सैर इफ्तार में जो है वो गैस के मसाइल ताहाल मौजूद हैं पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर। गो के ये कहना है लोगों का कि जो है मुख्तलिफ इलाकों में बहती ज़रूर आई है। तो हम इस वक्त मैं जमशेद रोड नंबर 1 से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ शफीक साहब है। शफीक साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सैर इफ्तार में कितनी मुश्किलात हैं ख़वातीन को, आप लोगों को जो है यहाँ पर गैस मैसर नहीं होती, और तो फिर कैसे करते हैं इंतजाम? गैस नहीं होती तो बाजार से ज़ाहिर है सिलेंडर तो एडवांस में हम लोग भरा के रखते हैं, गैस गायब हो जाती है। शाम में जो है लोड शेडिंग होती है, तकरीबन गैस रोज़े के इफ्तार कर रहे हैं। बस रोज़े के टाइम ऐसा होता है बिल्कुल गैस नहीं आ रही होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में मशीन लगा लेते हैं तो उनको तो गैस प्रॉपर मिल रही होती है, जिनके मशीन नहीं है तो उनको गैस मिलती नहीं। मतलब इफ्तारी तैयार करने में इतनी दिक्कत होती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे इलाकों के अंदर गैस प्रेशर जो है वो इंतहाई लो है, और स्पेशली सहर इफ्तार में ये ज़्यादा जो है वो मसाइल सामने आ रहा है। शहरी को यही मुतालबा है कि चौथा रोज़ है गैस को जो है वो। बहुत शुक्रिया आपका। माह रमज़ान में महंगाई के तूफान में अवाम को यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ ना मिल सका, जबकि चीनी और आटा सप्लाई ना होने के बाद दस्तयाब ही नहीं है। तफसीलात इस्लामाबाद से मलिक सईद अवान से जानते हैं। जी बिल्कुल, माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही कीमतों की बात करें तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को छूने लग पड़ी हैं, और यूटिलिटी स्टोर्स जो कि रमज़ान के दौरान रिलीफ का एक महसूस किया जाता था, जहां पर अशिया मार्केट के मुकाबले में कम कीमत पर मिलती थी और सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन इस बार हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी नहीं दी गई। उसके बावजूद अगर बात करें यूटिलिटी स्टोर की तो आम मार्केट के मुकाबले में कीमतें कदरे कम है, लेकिन मेन आइटम्स जो यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदने के लिए लोग आते थे, जिसमें चीनी और आटा हैं, वो मौजूद ही नहीं। और जब से रमज़ान शुरू हुआ है आटे और चीनी की यूटिलिटी स्टोर्स को सप्लाई नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर शहरियों का उस तरह रुझान नहीं है, क्योंकि जो मेन आइटम चीनी और आटा वो यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद नहीं, बाकी चीज़ें ख़रीदारी के लिए। मलिक सईद अवान, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में फ्रूट और सब्जी के बाद अब मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। मुर्गी का गोश्त 750 से जायद में फ़रोख्त हो रहा है। क्या वजह है इसकी, बता रहे हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे इसरार खान। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही जहाँ दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमत में इजाफा। 4 दिन हो गए हैं मौसम की ख़राबी की वजह से जहाँ पर गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ से माल लोड नहीं हो रहा। वजूहात क्या है मुर्गी के ऊपर जाने की? जहाँ जहाँ गाड़ियाँ जाती नहीं हैं वहाँ ही फंस के रह गई हैं। रास्ते कच्चे की वजह से मंडी में माल नहीं पहुँच सका, उसकी वजह से शार्टेज बनी है। जी बिल्कुल, आड़तियों का ये कहना है कि मौसम की ख़राबी की बायस और हालिया होने वाली बारिशों की वजह से जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो सिर्फ 1000 रुपये फ़ी मन हुआ है, और आने वाले दिनों में यही इजाफा जो है ये कम हो जाएगा और आवाम को जो है। रमज़ानुल मुबारक में पेशावर की मार्केटों में महंगाई कम ना हो सकी, शहरी अशिया खुर्दोनोश की कीमतें पूछकर वापस जाने लगे। तफसीलात क्या हैं आसिफ शहजाद से जानते हैं जो एक मार्केट में मौजूद है। आसिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी इस हवाले से परेशान है कि रमज़ान मुबारक है, इसमें ख़रीदारी करना मुश्किल हो गया है, तमाम चीज़ें जो है महंगी हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहते हैं, पहले कितनी महंगी थी चीज़ें, अभी कितनी सस्ती हैं या महंगी हैं अभी भी? अभी जो पहली जो चीज़ें हम ले रहे थे आज तकरीबन उसके हिसाब से आधे से ज़्यादा हैं। पहले ये गाजरें और ये सब्ज़ी हम ले रहे थे 50 रुपये 60 रुपये पे मिल रही थी, अभी 100 रुपये पे मैंने ख़रीदी हैं। जैसे आलू देख लें, पहले जी 100 रुपये 150 रुपये धड़ी में मिल रही थी, अभी जो वो किलो पे मिल रहे हैं। तो हर चीज़ ऐसी लगी हुई कि बाज़ार में घूमने दिल नहीं चाहता कि अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ आदमी ख़रीदे, कोई ऐसी चीज़ें ख़रीदे, ऐसी सामान ख़रीदे, हर चीज़ डबल हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ान के आगाज़ में ये हाल है, जबकि शहरियों का कहना है यहाँ पर सिर्फ कीमतें पूछ कर ही हम घरों को वापस जा रहे हैं, बच्चों के लिए कोई ख़रीदारी नहीं की जा रही। तो इंतज़ामिया के हवाले से इक़दाम उठाए ताकि बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक में हाई प्रोफाइल केस का जिक्र करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से मुतालिक अरमगान से तफ्तीश जारी है। मुलजिम अरमगान की सख्त निगरानी की जा रही है, पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरमगान के सेल में 4 कैमरे लगा दिए गए हैं। लॉकअप में लगे कैमरों को आला अफसरान बराह रास्त मॉनिटर कर रहे हैं। सेल के बाहर हर वक्त एक अहलकार तैनात रहेगा, जबकि अदालती हुक्म पर मुलजिम अरमगान मजीद 6 रोज़ा रिमांड पर तफ्तीशी पुलिस की तहवील में है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने मुकाबले के बाद 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। नॉर्थ कराची में घर से नौजवान की लाश मिली। सोरावकोट में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। झगड़े के दौरान 7 अफराद जख्मी हुए।
बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। जनूबी अफ्रीका कोई मैच नहीं हारा और ग्रुप बी में पहले नंबर पर रहा है। न्यूजीलैंड टीम ग्रुप ए में दूसरी पोजीशन पर बरकरार है, जबकि प्रोटीज के लिए अच्छी खबर यह है कि जारहाना बैटर एडन मार्कम ने फिटनेस टेस्ट पास करा लिया है और वो सेमीफाइनल के लिए दस्तयाब होंगे। दूसरी जानिब सेमीफाइनल देखने के लिए कज़ाफी स्टेडियम आने वाले शायकीन को PCB की जानिब से मुफ्त अफ्तार कराया जाएगा। शायकीन टिकट दिखाकर अफ्तार बॉक्सेस हासिल कर सकेंगे। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अफजाल अब्बासी। जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा और 2 बजे ये मैच शुरू होगा और जिसके लिए शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। और PCB की जानिब से आज शायकीन क्रिकेट को जिनके पास टिकट्स होंगे जो मैच देखने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आएंगे, उन्हें फ्री अफ्तारी करवाने का भी ऐलान किया गया है। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान हैं वो भी इस मैच को देखने के लिए, इस बड़े सेमीफाइनल को देखने के लिए आज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम आएंगे। गुज़िश्ता रात जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला जो हैं वो अपनी फैमिली के हमरा लाहौर पहुंच चुके हैं और आज वो भी इस अहम तरीन दूसरे सेमीफाइनल को। पेरिस फैशन वीक में मौसम के रंग उतर आए। हसीनाओं ने नए डिज़ाइन दिखाए जो देखने वालों को खूब भाए। खिज़ा और सरमा के रनवे पर ड्रामाई पेशकश ने शायकीन को बहुत महसूस किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।